हाँ जी। चलो, आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो नोट कर लिए। मैं दोबारा बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6 अपन ने क्लास में कर लिया। 7 अपन से वर्बली डिस्कस हो गया बेटा। और 8 देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। Calculation of average due date in case of loan, in case of is repaid, in case of loan is repaid in installments. Calculation of average due date of is repaid in installments. When the loan is repaid in installment, then is repaid in installment, then the principal amount, then the principal amount is repaid in various installments, in various installments along with interest. Stop. An average due date, an average due date can be calculated, an average due can be calculated on which total along with interest, along with interest can be can be paid by making single payment, by making single payment. Okay beta, average due date will be calculated, average due date will be calculated as follows, as follows. Can you see the, पहले बोलेंगे अपन लोग एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, बोलिए, प्लस सम ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ्स ऑब्लिक ईयर from the date of lending to the date of repayment of each install upon number of install. आप लिख लेना, एक्सप्लेन कर, डेट ऑफ लोन क्वेश्चन में आप, फिर सम ऑफ, सम का मतलब या तो आपने इंस्टॉलमेंट में दी या मंथ्स में दी या फिर ईयर के गैप में दी। तो जिस दिन आपने लोन के पहली किस्त का पेमेंट कितने साल बाद हुआ, बात है अगर 1 साल बाद हुआ, डेट ऑफ लोन पहली इंस्टॉलमेंट में गैप 1 साल का है, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने 2 साल बाद दी, दूसरे में गैप आ गया 2 साल, तीसरे में आ गया 3 साल, फिर 4, 5, 6 जितना भी, 1, 2, 4, 5, 6 सभी का टोटल लगा लेंगे,
इसे कहते हैं सम ऑफ द डेज, मंथ्स, या फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जितनी भी आपने इंस्टॉलमेंट्स पे की उससे डिवाइड, एक पीरियड आ जाएगा। उस पीरियड के लिए हम लोग इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट समहाउ उतना ही आएगा जितना कि हम रेगुलर बेसिस पर इंटरेस्ट, अगर एवरेज ड्यू डेट सिंगल डेट को जितना इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे दे रहे थे उतना ही इंटरेस्ट समहाउ एवरेज ड्यू डेट दिन दे दें। पहले आप लिख लो, स्टेशन करवाओ, समझ में लिख लो पहले। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू डेट ऑफ सम ऑफ द डेट ऑफ थिंग, द डेट ऑफ डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन गिवन, पहले हम वो इलस्ट्रेशन अदर देन एवरेज ड्यू डेट फिर पढ़ेंगे यूजिंग एवरेज ड्यू। प्लीज चेक इलस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन। फीस 10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स, किसने लोन दिया है? दास ब्रदर्स ने, आर एन सन्स, ऑन जनवरी 1st 2015। व्हाट इज द डेट ऑफ लेंडिंग द लोन? दिस लोन इज repayable in 5 equal annual installment commencing on 1st of January 16। पहली जो किस्त होगी देने के 1 साल बाद जाएगी, 3, 4, 5, छठी किस्त नहीं है, 5। फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट एट 5% पर विच दास ब्रदर्स विल री। आप लोगों को केवल समझना, समझा दो इसमें टू प्रिंसिपल कैसे कैसे। बेटा लोन का जो अमाउंट है, लोन अमाउंट इज 10,000। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स आर देयर? यानी हर साल जो प्रिंसिपल अमाउंट 2,000 रुपए का पहले साल में स्टैंडिंग रहा हो, आपने साल के एंड में 2,000 का पे, साल में आगे बेटा बात, 10,000, 8,000, 6,000, 4,000। अब हुआ क्या, आप पहली इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 पे कर, दूसरी प्रिंसिपल आपको इस पहले साल में आपने रुपए का काम में 10,000, 10,000 क्या कितना, 5%, 10,000 का 5%, 10,000 का 5%, 8,000 का 5, 6,000, 4,000। आ गई बात, जो आपकी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से बनेगी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट 5, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दिया होगा आपने डेफिनेट इंस्टॉलमेंट
11,000 सो ही। ये तो है ऑर्डिनरी सिस्टम एंड लोन इन इंस्टॉलमेंट। अब अगर अपन एवरेज सबसे पहले अपने स्टॉक जनवरी 20 डेट ऑफ रीपेमेंट टाइम गैप आपका डेट ऑफ लोन का 1 जनवरी 25 पहली इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 16 दूसरी 5 इंस्टॉलमेंट। डेट ऑफ लोन इज 1 जनवरी the date of repayment installment is the first installment time gap is second installment 1 January 6 years फिर 5 year some number of days months और एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या था डेट ऑफ स्टॉक जनवरी ऑफ ईयर्स या से सम या फिर सम ऑफ बाय इंस्टॉलमेंट प्लस ईयर्स आया। आपने क्या हो 1 जनवरी 2015 आप रीपेमेंट कर रहे हो 3 साल बाद स्टॉक रहेगी ना। अगर आप लोन लेते हो 1 जनवरी और रीपेमेंट करोगे 1 जनवरी 2018 3 साल बाद इन 3 सालों में एक भी इंस्टॉलमेंट आपने नहीं दी कि एवरेज ड्यू डेट में तो पेमेंट किस्तों में नहीं दिया जाता ना, वन टाइम दिया जाता है। आप बन जाओ दास ब्रदर्स, मैं बन जाता हूँ कुमार एंड सन्स। मुझे पैसे कब दिए थे 1 जनवरी 2015 को और मैं रीपेमेंट मैं बोलता हूँ सारा पेमेंट मैंने आपके साल तक काम मल्टीप्लाई बाय रेट साल बाद दूंगा साल बाद आपको में आप 11,500 अगर ऑर्डिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं अगर अपन एवरेज ड्यू डेट सिस्टम की अपन कितनी आ गई आपको ऐसा था ये यूजुअली बैंक को इसमें ऐसा ही बना दिया नहीं है बैंक आपसे तो में सकते हैं ऐसा क्यों। बैंक का तो ये रेकरिंग नेचर है आपसे 2,000 आएंगे वो 2,000 किसी और के साल फिर आप कराएंगे उस पर इंटरेस्ट की इनकम उस पर इनकम आवाज आ आई ना।
कि अगली क्लास 11 बजे, 11 से 5 से अकाउंट्स की है, लॉ की है। अच्छा आपके तो अलग हो जाएगा उसमें ही। अच्छा बेटे आप लोग प्लीज लिख लें। नहीं नहीं, वो तो मैंने समझाया था। सबने लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 10। 20,000 lent on January 1st 2015 is repaid as follows: 2,500 on 1st January 16, 2,500 17। ये क्या हो गया? ये पुराने वाले को इक्वल पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट अनइक्वल आ गया, मतलब डिफरेंट पेमेंट और डिफरेंट डेट्स है। तो जैसे अपन ने पढ़ा था ना, तो अभी तक अपन एवरेज ड्यू डेट निकाल, उसी से काम चल जाए। 5,500 17 जनवरी 9, 5,000 on first 20, find the average date for settling installment via single payment test at 10%। डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट पेमेंट भी वाले के रेगुलर से ही क्या बेटे, देखो कैलकुलेशन एवरेज। बेटा आपको पेमेंट साल बाद, डेट ऑफ कितने कितने रुपए का करना है, वैल्यूज गिव। टाइम गैप, सबसे पहला जो पेमेंट जाएगा वो 1 जनवरी। जनवरी पांच किस्तें हैं बेटा, अमाउंट कितने कितने रुपए, 1,500।
5,000 ना। फॉर्मूला याद है? डेट ऑफ लोन प्लस सम ऑफ डेज टिक मंथ्स टिक, इसलिए क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन, पहले एक इलस्ट्रेशन ईयर का होगा, इलस्ट्रेशन अपन मंथ्स में करके देख लें। डेट ऑफ लोन था 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 12 मंथ अपन लोग ईयर में भी करते, एक बार राइटिंग फॉर्म में करते। 1 जनवरी 15 से लेकर 1 जनवरी 17, फिर 60 मंथ। हाँ जी, प्रोडक्ट 2500 मल्टीप्लाई 12 महीने, 5500 मल्टीप्लाई 1,31,132 ये वाला भी दो। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ना, टोटल ऑफ अमाउंट वही 20,000 रुपये आएगा। फर्स्ट ऑफ जनवरी 2016 है ना बेटा? नहीं, 1 जनवरी 2015 प्लस 7,50,000 डिवाइड बाय, बताओ 37.5, राउंड ऑफ किया 38 मंथ्स आ गया बेटा। ओके, अब मुझे 1 जनवरी 2015 में 38 महीने काउंट, बेटा 38 महीने में 36 महीने जैसे ही कर दूं 3 साल पूरे हो, शॉर्टकट फॉलो कर। 1 जनवरी 15 से साल 1 जनवरी 2018, 2 महीने बचेंगे, फरवरी पूरा, जनवरी पूरा और मार्च, फरवरी पूरा, मार्च आ जाएगा। तो अपने पास जो एवरेज ड्यू डेट आएगी 1 मार्च 2018 आ जाएगी क्या? दोबारा बताए, 1 जनवरी 2015 में 36 महीने जोड़े तो 3 साल जोड़ लें, 1 जनवरी में 3 साल जोड़िए, 1 जनवरी आ जाएगा। 38 में 36 महीने, कितने महीने बचे? 2। 1 जनवरी 2018 में 2, 1 जनवरी 18 से 1 फरवरी 2018, फरवरी में 1 महीना और 1 मार्च 2018। एग्री? पक्का? अब मुझे इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक का निकालना था। मैंने लोन तो कौन सी डेट को लिया था? 1 जनवरी 2। अगर मैं इंस्टॉलमेंट पैसा नहीं दूंगा, मेरे सर पे 20,000 रुपये 1 मार्च 2018 तक बना रहेगा कि नहीं? अगर मैं इसकी कैलकुलेशन मंथ्स में करूं, मंथ्स में भी आंसर आ सकता है। ईयर में बना के करूं तो ईयर में भी पहले एक बार मंथ्स में करके ऑन योर कैलकुलेट, लिखना मत। 20,000 रुपये का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना, बस 20,000 का 10% कितना हुआ? मल्टीप्लाई बाय 38 डिवाइड बाय 12, 6,333.33 आ रहा होगा। अगर मैं इस पीरियड को किस में कवर अप कर लूं? ईयर में। ईयर में कैसे होगा? ये जो 38 महीने हैं, क्या मैं इसे 3 साल प्लस 2 महीना बोल सकता हूँ? 20,000 का 10% 1 साल का कितना हुआ? 2,000। 3 साल का कितना हुआ? 6,000। 3 साल का तो हुआ 6,000। 20,000 का 10% बोलिए 2,000, मल्टीप्लाई 2/12 कीजिए, 333। सेम आया क्या?
2300। और अगर मैं इसे ईयर में कन्वर्ट कर लूँ, ईयर कैसे होगा बेटा, ये 1 जनवरी 2015 अगर मैं ईयर में ले जाऊं, 38 महीने में, साल तो कितने महीने में पूरे हो जाएंगे, 3 साल, तो 36 महीने प्लस 2 महीना। 1 साल में कितने महीने होते, 2 महीनों का कितना साल बना, डिवाइड बाई 12, 0.16 करके देखो, 2 डिवाइड बाई 12, 0.16 आया क्या, 1666 आया होगा। मैं ईयर 10.17 ईयर बोल सकता हूँ, 166 तो चलता चला जाएगा, कहीं तो रोकना पड़ेगा। क्या ये मतलब अगर मैं इस पर इंटरेस्ट निकालूं तो ये 17 ईयर का इंटरेस्ट आएगा क्या, अब वही 30,000 का 10% कितना आया, 6,000, 6,140। क्या सम हाउ इंटरेस्ट लगभग सेम ही आ रहा है कि नहीं, 7 रुपए का डिफरेंस आना वाजिब है, क्योंकि अपन ने 0.1666 को कितना ले लिया था। बात समझ में आई। और बहुत सिंपल सा तरीका बता दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब बहुत साधारण सा तरीका बताता हूँ जो आपको कॉपी में लिख लेना है। वो क्या लिखेंगे, जैसा मैं आपको, गेट फुल आउट, है ना, इंटरेस्ट, तो इसकी कैलकुलेशन लिखेंगे, आर का 10%, 38, दिस इज योर आंसर। बस सिंपल सा आंसर। आई क्या बात समझ, क्यों लफड़े में पड़ना ईयर में, बहुत इजीली कैलकुलेशन आ गई कि नहीं। और फिर भी बड़ी दिल की इच्छा हो कि नहीं सर, हम तो क्या लिख कर आएंगे ईयर में, लिखा होता है सामान की रकम स्वयं रखें ना, मैं आपको अपने, आप कल को पॉइंट्स में ऊपर नीचे बढ़ा गए तो आ सकते, इजी कैलकुलेशन हो गया। हिसाब आपको 1 जनवरी 2015 से 1 मार्च तक का, तो अपन लोग कुल मिलाकर 38 महीनों का इंटरेस्ट देना है। 38 महीना, 20,000 का 10% निकाला, 38 महीने का इंटरेस्ट निकाला, 6,035। ये मैंने आपको ऊपर वर्बली भी करके, साल का निकाल 6,000 आएगा, 2 महीने का निकालो 133 आएगा, 7 में निकालूं तो 6,333। बोलिए मैडम, बोलिए सर। पास्ट, फ्रॉम पास्ट 34 आई हैव बीन ए सर, बोलिए, तो भी आंसर सेम आ जाए, करके देख लेना ना, ऐसे क्या, तो भी ट्राई कर लेना। और फिर 38 ईयर्स कैसे होएगा, मंथ्स वो थोड़ी आएगा प्रोडक्ट, फिर पागल, 1 2 3 4 करेगी तो ईयर कैसे आएगा, 2,500 मल्टीप्लाई 1 बोलेगी 2,500 आएगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई क्या बेटा जी, दैट्स ऑल फॉर द डे। नहीं नहीं, तुम पे कोई ऐसा एहसान नहीं कि आगे का क्वेश्चन बहुत लंबा टाइम लेगा, अगर टाइम होता तो मैं करा दिया होता। नहीं नहीं, आपने बोला अगला लेक्चर आपका लॉ, उसके बाद में 10 मिनट का ही गैप है ना खाली, चले। अच्छा सुनो बेटे, मैं आपको एक बार आपको होमवर्क एक बार फिर से बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 5 7 8 ये करना ही है आप लोग। और आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री भी आप ही को मिलेगी, ध्यान रखिए, ठीक है बेटे। और आपको तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए आप सबको आपके ऊपर, कि हम सुबह उठ रहे हैं और हमारा पूरा दिन जो है वो पढ़ाई में जा रहा है। इससे बढ़िया जीवन में ये 4 5 साल निकल लेंगे आपके जीवन। कई बार बोला जाता है ना, 10वीं पास कर लो बहुत अच्छा है, पास कर लो अच्छा है, ये सिर्फ आपको मोटिवेशन के लिए है बेटा, लाइफ इतनी आसान नहीं है। देखो ही क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। जब आपका पैकेज लगेगा ना 20 से 25 लाख रुपए साल का, फिर आप बढ़ते चले जाएंगे, 30 लाख, 50 लाख, 2 करोड़,
10 करोड़, तो आपके लिए जो समय है ना, नहीं हो जाए तो हो जाए 100 करोड़। एक्चुअली एक बात बताता हूँ बेटा, सुनो मेरी बात। जो आदमी छोटा सोचता है ना, उसके लिए वो अमाउंट भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, और जो आदमी सोचता ही बड़ा है, उसके लिए 5-10 करोड़ भी सही बोला कि नहीं बोला? आज मेरी इनकम अगर मान लीजिए महीने की लाख रुपए हो, मेरे खर्चे भी 1 लाख रुपए के हिसाब से यही मेरी इनकम इनकम भगवान करे 1 करोड़ रुपए साल की हो जाए, तो मेरे खर्चे भी 1 करोड़ के हिसाब से प्लान होंगे कि नहीं? तो मेरे को उस समय मेरी इनकम 1 करोड़ भी कम दिखाई देगी। समझ गए? जरा सा मोटिवेशन मैंने आपको कर दिया बेटे, ताकि आप टाइम से होमवर्क कर लेना, ठीक है ना? चलो कल मिलते हैं।